इस मूवी में हम 9 साल के बच्चे को देखते हैं जिसका बचपन बहुत बुरे हालात में गुजरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और बड़ा होकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देता है। मूवी की शुरुआत में सन 1192 का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को, जिसे उस वक्त टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, वहां पर बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के जंगजू रहते थे। वहां के सरदार को खान कहा जाता था। यहाँ के खानों की आपस में बहुत ज्यादा दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सब लोग पावर में बने रहते थे और उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई कानून नहीं था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम जसुई है। वो सफर पर निकला था और उसके साथ उसका 9 साल का बेटा तमुजिन भी था। दरअसल खान अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढने के लिए निकला था। रात होने पर वो अपने दोस्त के कबीले में आराम करने के लिए रुकता है। वहीं पर बाहर तमुजिन घोड़े के पास खड़ा होता है और एक लड़की वहां आती है। उसका नाम बोटे होता है। लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तमुजिन कहता है कि मैं अपने फादर के साथ दुल्हन ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को तमुजिन अपने फादर के साथ बैठा होता है और उसका फादर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लड़की चाहिए। तभी तमुजिन अपने फादर से कहता है कि अपने लिए लड़की मैं खुद चूज करूंगा। फिर सुबह होती है और तमुजिन के फादर कबीले की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके पैरों को गौर से देखते हैं। वो कहते हैं कि मजबूत पाँव की लड़की ही अपने शोहर को खुश रख सकती है। उसके बाद तमुजिन उसी लड़की को देखता है और बोटे को सिलेक्ट कर लेता है और दोनों की शादी हो जाती है। उनके कबीले का ये रिवाज था कि शादी होने के बाद 5 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तमुजिन और उसके फादर की वापसी की तैयारी होती है। वो जाने से पहले तमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि वो उसके लिए जल्द वापस आएगा। यहाँ से फिर वो लोग वापसी के लिए सफर करते हैं। वो एक जगह आराम के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि ठीक उनके सामने ही एक कबीले के लोग भी बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी जसुई को प्याले में दूध पेश करता है और उसका मतलब होता है कि ये हमारी तरफ से सुलह का पैगाम है। जसुई वो दूध का प्याला लेता है और सामने बैठे हुए कबीले के खान को भी एक प्याला दूध का भेजता है। उसे ये कहा जाता है कि वो दूध का प्याला पहले अपने किसी नौकर को पिलाए और वो उसका एतमाद नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वो दूध पी लेता है। और फिर सामने के कबीले का बैठा हुआ खान भी जसुई का भेजा हुआ वो दूध का प्याला पी लेता है। फिर वो लोग दोबारा सफर पर निकलते हैं और रास्ते में अचानक जसुई के सीने में दर्द शुरू हो जाता है और वो घोड़े से गिरकर मर जाता है। दरअसल जो दूध उसने पिया था उसमें जहर मिलाया होता है। तमुजिन अपने फादर के पास रुक जाता है और उसके कबीले के लोग अपने नए सरदार की तलाश में निकलते हैं। वो उसे वहीं अकेला छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका ये रिवाज था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को फॉलो करना चाहिए। जसुई अपनी मदर के साथ अपने फादर का संस्कार करता है। जसुई का जितना माल मवेशी होता है सर पर टारगटाई कब्जा कर लेता है। वो उन पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है। तमुजिन की मदर कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला जरूर लेगा। फिर टारगटाई के दिल में ख्याल आता है कि ये बच्चा कहीं सचमुच मुझे मार ना दे, तो वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन मंगोलों में ये भी रिवाज होता है कि वो किसी भी इंसान को मारने से पहले उसके कद को रथ के पहियों से नापते हैं। जब टारगटाई तमुजिन की हाइट को उसके रथ के पहिए से नापता है तो वो छोटा होता है। वो उस बच्चे को नहीं मारता और उसकी मदर से बोलता है कि वो अगले साल तमुजिन को मारने के लिए जरूर आएगा। तब तक उसकी उम्र और हाइट ज्यादा हो चुकी होगी। फिर सर्दियाँ आती हैं और तमुजिन बर्फ के ऊपर से भागता हुआ बर्फ की झील पर फिसल जाता है। बर्फ की झील के नीचे डूब जाता है। वो डूब कर मरने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक और इसका हम उम्र लड़का, जिसका नाम जमुखा था, वो उसकी मदद करता है और उसे झील से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद जमुखा और उसका भाई अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में शामिल करके तमुजिन को पीने के लिए देते हैं। वो दूध पी लेता है। अब वो 2 नहीं बल्कि 3 भाई हो जाते हैं और उन्होंने तमुजिन को अपना भाई बना लिया था। अगले दिन टारगटाई अपने लोगों के साथ तमुजिन को ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ जाता है। फिर जब उसके कद को नापते हैं तो उसका कद रथ से छोटा होता है और वो लोग उसको कैदी बनाकर वहां से ले जाते हैं कि जब तक इसकी हाइट नहीं बढ़ती ये हमारे पास कैद में रहेगा। उनके कबीले में एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसको तमुजिन पर बहुत तरस आता है और वो उसको खाना खिलाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है। फिर कुछ वक्त गुजरता है। टारगटाई उसकी दोबारा से हाइट नापता है, लेकिन अभी भी वो उसका कद छोटा होता है। अब बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग भागकर अपने खैमों में चले जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी मौका देखकर तमुजिन को फरार कर देता है। तमुजिन भागता है, लेकिन उसके गले में लकड़ी का फंदा होता है जिससे उसको भागने में मुश्किल पेश आती है।
वो एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है कि अचानक तमुजन को वहाँ पर एक सफेद भेड़िया नजर आता है, जिसके बाद वो उसके गले का फंदा भी टूट जाता है। अब मूवी में हम देखते हैं कि तमुजन जवान लड़का बन चुका है और टारगटाई के लोग तमुजन को ढूंढ लेते हैं। वो उसे पकड़कर फिर से कैदी बना लेते हैं और लकड़ी के फंदे में रखते हैं जिसमें उसे बचपन में रखा गया था। अब उसके मरने के चांसेस भी ज्यादा हो चुके थे। टारगटाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, लेकिन तमुजन कहता है कि मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुमसे मैं अपनी जान की भीख कभी नहीं मांगूंगा। शाम में टारगटाई अकेला ही तमुजन के पास बात करने के लिए जाता है और उसका फायदा उठाकर उस लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था वो टारगटाई को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो खान बनने के लिए तैयार था। वो सबसे पहले अपनी वाइफ बूटे के पास जाता है जिससे बचपन में उसने शादी की थी। वो भी अब जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। वो उसे कहती है कि मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तमुजन उसे लेकर अपनी माँ और बहन के पास मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ और बहन उसे इतने सालों के बाद मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर इन पर एक मार्केट कबीला अटैक करता है क्योंकि कई साल पहले कबीले के खान की माँ को उसके फादर ने कैद कर दिया था। तब उसने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अब ये लोग उसकी वाइफ बोटे को कैद करने के लिए आए थे। तमुजन ने अपनी वाइफ के साथ वहाँ से फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन तभी एक तीर बोटे को लगता है और वो नीचे गिर जाती है। दरअसल मार्केट खान बोटे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था और वो लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। तमुजन अपनी वाइफ को वापस हासिल करने के लिए अपने भाई जमुका के पास मदद के लिए जाता है। जमुका अपने ताकतवर कबीले के साथ तमुजन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और 1 साल का टाइम मांगता है क्योंकि उसे बाकी कबीलों पर फतह हासिल करनी थी। जब 1 साल का टाइम गुजरता है और वो दोनों भाई मिलकर मार्केट कबीले पर अटैक करते हैं और मार्केट कबीले के खान को और इसके लोगों को मारकर उनका सामान अपने कब्जे में कर लेते हैं। वहीं खेमे में तमुजन को अपनी वाइफ मिल जाती है। वो उसे अपना लेता है। ये लोग रात को अपनी जीत का जश्न भी मनाते हैं। तमुजन मरे हुए लोगों के खानदानों में सामान तकसीम कर देता है। अब हम मूवी में देखते हैं कि जमुका के आदमी तमुजन के कबीले के आदमियों के घोड़े चुरा कर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तमुजन के आदमी उस पर तीर चला देते हैं और वो इन मरे हुए लोगों को देखते हैं तो उनमें एक मरा हुआ जमुका का बड़ा भाई भी होता है। जब जमुका को इस बात का पता चलता है तो वो अपने भाई का बदला लेने के लिए तमुजन को जान से मारने की ठान लेता है और वो तमुजन के कबीले पर हमला कर देता है। तमुजन ये जंग हार जाता है क्योंकि उसके पास बहुत कम लोग थे और उसे कैदी बना लिया जाता है। तमुजन को गुलाम बनाकर वो लोग शहर में बेचने के लिए बिठा देते हैं। वहाँ का राजा आता है और वो तमुजन को देखकर उसे चंद पैसों में खरीद लेता है। उसके बाद तमुजन को पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर पूरे शहर की नजर पड़ती थी। वहाँ से लोग गुजरते उसका हंसी मजाक उड़ाते, मस्ती करते। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट भी तमुजन को देखने के लिए आता था। एक दिन तमुजन ने उससे कहा कि तुम मेरी वाइफ को ढूंढोगे तो मैं तुम्हारे शहर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उसके बाद वो बुद्धिस्ट बोटे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में चला जाता है और गर्मी की वजह से वो रास्ते में ही मर जाता है। उस बूढ़े आदमी के पास बूटे को एक नेकलेस मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि तमुजन जिंदा है। अपने शोहर को ढूंढने के लिए वो शहर में जाती है, तभी उसे वो पिंजरे में कैद नजर आ जाता है। बूटे वहाँ के सिपाहियों को रिश्वत देकर तमुजन को छुड़ाकर वहाँ से ले जाती है। तमुजन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो जाता है और उसकी एक बेटी भी होती है। एक दिन बूटे उसे कहती है कि मंगोल एक जैसे ही होते हैं और सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल के लिए ये आम चीज है, लेकिन तमुजन इस बात का बहुत ज्यादा असर लेता है और अपने खानदान को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वो दिल में अहद करता है कि वो सभी कबीला वालों को मिलाकर एक मंगोल बनाएगा। सब एक कानून के साथ रहेंगे और अगर उसे इस काम के लिए किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो जान लेने से गुरेज नहीं करेगा। अब मूवी के सीन में हम देखते हैं कि तमुजन ने बहुत सारे कबीलों को जोड़कर बहुत बड़ा मंगोल बना लिया है और अब वो राजा बनने के लिए तैयार था, लेकिन उसके रास्ते में जमुका सबसे बड़ी रुकावट था। जमुका उससे जंग करने के लिए तैयार था, लेकिन तमुजन उसको भाई समझकर समझाना चाहता था, लेकिन जमुका ने उसके कबीले पर अटैक कर दिया था और उनमें जबरदस्त जंग होती है। तमुजन जीत जाता है और उसके बहुत सारे आदमियों को कैदी बनाकर अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यहाँ पर तमुजन को वो बूढ़ा आदमी भी नजर आता है जिसने इसकी मदद की थी। तमुजन उसे अपनी आर्मी का एडवाइजर बना देता है। रात को तमुजन जमुका के पास आकर उसे समझाता है कि भाई, ये जो हमें अपना राज बड़ा करने का लालच है, ये हमें जिंदगी के इस मोड़ पर ले आया है कि हमें एक दूसरे की जान लेनी पड़ रही है। इस बातचीत के बाद तमुजन ने अपने भाई जमुका को माफ कर दिया और उसे वहां से भेज दिया।
اس کے بعد بوٹے کو دیکھتے ہیں۔ تموجن اپنی وائف اور بچوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تموجن سارے منگولوں کا خان بن گیا تھا اور اس کا نام چنگیز خان تھا اور اس نے پورے کے پورے ٹنگور پر حملہ کر دیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔